ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी की नामिने नमः। आचार्य पदाय गीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा दामदाय करकुलमतारी नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षितानि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत में दूसरा स्कंद का पहला अध्याय का तीसरा श्लोक है। खास करके एक गृहस्थ को जागने के लिए है। दूसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 3। इस अध्याय का नाम है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। कल हमने पढ़ा था श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संत्री सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिना। ये सम्राट भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। और आज कहते हैं ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ यानी कि गृहमेदी का जीवन रात्रि में या तो सोने या तो मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। बहुत सटीक बात कर रहे हैं। मैं फिर से आज का श्लोक पढ़ रहा हूँ। निंद्रया हियते नक्तम
व्यवायेन च वावयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा निन्द्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वायवयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा निन्द्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्ते हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। प्रभुपाद जी ने ये श्लोक बहुत बार कोट किया है प्रीचिंग में अपने। मैं सीधा अनुवाद में चला जाता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद, ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ यानी गृहमेदी का जीवन रात्रि में या तो सोने या तो मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। तात्पर्य, वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह मानव सभ्यता भागवत विचारधारा निंदित है। भागवत विचार द्वारा ये निंदित है। अभी प्रभुपाद जी बहुत क्या फर्क है, कहाँ से शुरू होता है। जो गीता में भगवान ने वो फर्क दूसरे अध्याय से शुरू किया था, वही फर्क प्रभुपाद जी यहाँ लेकर आए हैं कि कहाँ से डिफरेंस पड़ता है भागवत विचारधारा और गृहस्थ विचारधारा। चूंकि मानव समाज भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है क्योंकि मानव समाज भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है। हमारा शरीर और हमारा आत्मा अलग अलग है, लेकिन हमारा आत्मा हमारे शरीर के अंदर एक कैदी व्यक्ति की तरह बैठा है। अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। प्रभुपाद जी बहुत सटीक कहते हैं और ये बहुत हम सबको अगर फोकसली आगे बढ़ना है भक्ति में, तो हमें अपना बॉडी कॉन्शियस से निकलकर सोल कॉन्शियस में जाना है। शरीर की कॉन्शियस में से निकल के आत्मा की कॉन्शियसनेस में जाना है, यानी कि आत्म साक्षात्कार की ओर जाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। लेकिन क्या है गृहस्थ और गृहमेदी का दुर्भाग्य कि वो सोचता है कि मैं ही शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं। उनको आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं, और ज्ञान है तो भी उसके बारे में वो जागृत नहीं। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है, जो शरीर को, भौतिक शरीर पदार्थों को आत्मा से विलग करता है। इस संबंध ज्ञान को आत्म तत्व कहलाता है। बीच में मैं आगे का ले रहा हूं कि आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विषोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभवी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। प्रभुपाद जी ये आत्म तत्व के बारे में नेक्स्ट श्लोक का अनुवाद में बताते हैं। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हैं, वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं। उनको कितना भी ज्ञान दो, क्योंकि उनके कर्मों की श्रृंखला में उनका जो कर्म फल लेकर जो बह रहा है वर्तमान परिस्थिति में, वो उनको ज्ञान बाजू में बहता हुआ जाता है, लेकिन ये अमृत को नहीं समझ पाते। प्रभुपाद जी का एक सुंदर फोटोग्राफ मैंने देखा था। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ सुबह में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, और मॉर्निंग वॉक करते करते भागवत कथा सुना रहे थे अमेरिका में। और बाजू में एक गार्डन था, तो उसकी बेंच पे एक अमेरिकन व्यक्ति बैठा था, नशे में धुत और
बेहोश पड़ा हुआ था और बैठा हुआ था। तो अमृत की धारा उनके बाजू से बहकर निकल रही है, लेकिन वो अपने नशे में है, इसलिए उनको कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक वैसे ही संसार के लोगों की ये दशा है कि वो आत्म तत्व के लिए जिज्ञासा नहीं करते। वो जीवन का असली प्रॉब्लम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के लिए जागते नहीं। वो सोचते हैं कि इस जगत के अंदर मेरे सामने कोई भी समस्या आ गई या दुख आ गया, ये दुख को रोकने की क्षमता तो पा लेते हैं, तो उसको सुख मान बैठते हैं। दुख को रोकने की क्षमता को सुख मान बैठते हैं। वास्तव में वो सुख नहीं है। भौतिक जगत का सुख कैसा है और आध्यात्मिक जगत का सुख कैसा है? ऐसा कहा जाता है कि भगवान तो आनंद के सागर है, सच्चित और आनंद के आगार है। और आध्यात्मिक जगत का जो आनंद है, उसकी एक बूंद ब्रह्मानंद है, ब्रह्मलोक का आनंद है। और ब्रह्मलोक का जो आनंद है, उसका एक दरिया बना दो, तो उसकी एक बूंद संसार का आनंद है। अभी इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे कि हमें, हमारे पास एक शहद की बोतल है, मध की बोतल है, शहद है, बहुत मीठा है, लेकिन मैं इसमें से शहद की बोतल से एक चम्मच निकाल कर मेरे टेरेस पे चला जाता हूं और मेरी पानी की टंकी में वो उसको घुला देता हूं। हाँ, वो पानी को घुला देता हूं और फिर मैं ढूंढता हूं कि इसमें शहद का स्वाद क्यों नहीं है, कैसे मिलेगा। वो पानी की टंकी में एक चमची शहद, कैसे इसका स्वाद। और फिर होता क्या है कि वो पानी की टंकी से मैं फिर एक चम्मच लेता हूं और दूसरी पानी की टंकी में डालकर उसको घुला लेता हूं और फिर सोचता हूं कि इसमें मुझे शहद का टेस्ट क्यों नहीं आया। ये संसार का आनंद। तो वास्तविक बुद्धिमान ये है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति को वास्तविक आनंद में प्रवेश करना है, वो व्यक्ति को आध्यात्मिक दिशा की ओर जाना है। भौतिक जगत का जो भी आनंद है, वो आनंद की शुरुआत है, चरम सीमा है और अंत है। और आध्यात्मिक जगत का आनंद है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादन। वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है। और भौतिक जगत का आनंद, पदम पदम यद विपदाम न तेषा। भगवान स्वयं कह रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम। तो हमें जागना चाहिए कि मैं जिसकी खोज में हूं, वो खोज, मैं आनंद की खोज में हूं। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति आनंद की खोज में रहता है। और वो आनंद में कभी कभी अपने इंद्रिय सुख में, अपने शरीर की तंदुरुस्ती में, अपने पत्नी बच्चे के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, ऐसे में अपने आनंद को ढूंढता रहता हूं। लेकिन ये आनंद सभी जगह एक समय में, एक परिस्थिति में समाप्त हो जाता है। हमारे गुरु महाराज हमेशा हम लोग को कहते हैं कि आपने अभी 84 लाख योनि में अनेक जन्म बिताए, अनेक जन्म बिताए, उसमें से आपने मनुष्य जन्म भी ले लिया, आपका सौभाग्य है। आपको प्रभुपाद जी भी मिल गए। आप अभी तक 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, आप अभी तक की उम्र आपकी बीत चुकी है। और इस उम्र तक आपने बहुत ट्रायल ले लिया आनंद ढूंढने का, पैसों में, तंदुरुस्ती में, समाज में, नाम प्रतिष्ठा में, बहुत ऑप्शन आपने ढूंढ लिया। लेकिन आप आज तक की परिस्थिति में सच्चे आनंद में नहीं स्थित हो। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, ये जीवन, बाकी का जीवन प्रभुपाद जी को समर्पित करके देखो, कृष्ण को समर्पित करके देखो कि वास्तविक आनंद कैसा है। ये आनंद ऐसा है, आत्मा नाचती है, शरीर तो दिखाई देता है। वास्तव में हम चमड़े की आंखों से दर्शन करते हैं, इसलिए हमें एक्सटर्नल रहते हैं। हम सत्य असत्य को परिभाषा समझते नहीं है। वास्तव में हमें अंतः चक्षु से देखना है, वास्तव में हमें शास्त्र चक्षु से देखना है। जब तक शास्त्र चक्षु नहीं है, तब तक मनोधर्म बना रहेगा।
और मनोधर्म रहेगा तब तक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे रहेंगे। मनोधर्म कभी भी भगवान की ओर नहीं ले जाता। अरे मनोधर्म की तो बात छोड़ो, इवन 4 वेदों का ज्ञान भी भगवान तक नहीं ले जाएगा। इसीलिए तो गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, कि ये वेद भी जो है प्रकृति के 3 गुणों के सम्मिलित है, और तुम्हें भगवान को जानना है तो निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। अभी निस्त्रैगुण्य भवार्जुन कैसे हो सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ हमें भगवान का नाम लेना है। इस जगत की सभी परिस्थिति कंटामिनेटेड है, ये कलयुग है, कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, लेकिन हमें हरि नाम लेना है जो गोलोक की संपत्ति है, जो परम शुद्ध है। उसमें किसी भी भौतिक मिलावट हो नहीं सकती। अगर भौतिक मिलावट करेंगे तो वो शुद्धता चली जाएगी। प्रभुपाद जी इस बातों में बहुत सटीक थे। तो इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी हैं, वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास की प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। हमारे सप्तम आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने भजन में गाते हैं कि मेरा जन्म कैसे बीता, मैं अपने ज्ञान और धन उपार्जन के लिए मैं विदेशों में भटका, लेकिन अभी मुझे पता चला कि माता पिता के स्नेह में मैंने जीवन बिता दिया, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा जीवन है, लेकिन अभी मुझे पता चलता है कि मैंने हरि को नहीं भजा, मैंने हरि को प्रेम करना नहीं सीखा, अभी मेरी क्या गति होगी। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं। कर्म, प्रभुपाद जी कहते कर्म, गीता का श्लोक कोट करके, कर्म ना दैव नेत्रेण, वो अपने कर्म के अनुसार अगला शरीर पाते। वास्तव में हमें क्या करना है? सभी कर्म तो भगवान के द्वारा कराए जाते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वतः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अगर आप अपनी साधना करते हो, आप अपनी भक्ति करते हो, उसमें कोई टेक लेते हो, तो वो भी आपकी अपनी साधना है। जब तक गुरु और शास्त्र के द्वारा अनुमोदित न हो, ऐसा कोई भी कार्य मनोधर्म कहलाएगा। तो मनोधर्म के लिए यहाँ पे बताया है कि ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियंत्रित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट दी जाती है। ऐसे संसारी लोगों के लिए अपना कुटुंब का प्रोक्रिएशन के लिए या तो आर्थिक समस्या, आर्थिक परिस्थिति बढ़ाने के लिए उनको नियंत्रित मौका दिया जाता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं एक भक्त का। एक भक्त विदेश में जाकर 25 साल रहकर आया, 25 साल रहकर आया, और फिर वो एक भक्त क्या कह रहा है कि मैंने जो 25 साल में कमाया उससे अनेक गुना कृष्ण ने मुझे रिटायरमेंट होने के बाद दे दिया। वो कह रहा है, एक भक्त कह रहा है कि मैंने अपनी कर्मठ निष्ठा से, अपनी बुद्धि से, अपने शरीर की ताकत से, अपने मेहनत पसीने की कमाई मैंने इकट्ठी की 25 साल तक, हाँ, लेकिन वो जो कृष्ण ने मुझे दिया उसके बराबर तो ये एक तुच्छ राई का दाना के बराबर है। ये वास्तविक अनुभव एक भक्त कह रहा था मुझे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमें जीवन के अल्टीमेट ध्येय के प्रति जागरूक होना चाहिए। जो लोग कर्मियों से ऊपर उठे हैं, यथा ज्ञानी तथा योगी तथा भक्त, उनके लिए यौनाचार सर्वथा वर्जित है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में हम भगवान का दिया हुआ दरेक परिस्थिति, दरेक इंद्रिय भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। इंद्रियों को कहा जाता है ऋषि,
और इंद्रियों के स्वामी को कहा जाता है ऋषिकेश। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट देना। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई परिणीत स्त्री कपल है तो उनके लिए भी उनको परिवार का एक्सपेंशन करना है, तो उनको भी भगवान से प्रार्थना करनी है, दोनों को तीव्र प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप हमारे जीवन में ऐसा ही संतान दो कि जो आपका परम शुद्ध भक्त बने। और उसके बाद जो यौनाचार होता है तो वो यौनाचार भौतिक कर्मियों ज्ञानियों से विरक्त अलग होता है। वो एक तरह की यौनाचार भी भक्ति कहलाएगी, क्योंकि वो भगवान के भक्त को मनुष्य शरीर धारण करने देने के लिए जा रहे हैं। तो हम कुत्ते बिल्ली नहीं है, पशु योनि में भी तो यौनाचार तो उपलब्ध है, फ्रीली उपलब्ध है, बंदर में भी उपलब्ध है, कोई भी योनि में उपलब्ध है। और उसके लिए अगर मनुष्य जीवन गंवा दिया तो हमारे जैसा मूर्ख कौन होगा। कर्मी लोग आत्म तत्व से लगभग विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। बिना किसी आध्यात्मिक लाभ, वो लाभ इकट्ठा करता है तो अभी ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की बात करता है, अगर भगवान की बात करता है तो अभी वो शास्त्र चक्षु न होने के कारण, प्रकृति के 3 गुणों से बंधे होने के कारण उनकी पहुंच भगवान तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए हमें धर्म का आचरण करने के लिए कहा गया, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म वो सच्चा है जो भगवान की प्रणालिका से चलकर नीचे आ रहा है। यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए न कठिन कठिन परिश्रम के लिए निमित्त है। गीता में भगवान कहते हैं ममे वांछो जीव लोके जीवभूत सनातना, उसके बाद कहते हैं मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते हैं ये जीव क्या कर रहा है यहाँ पे, अपनी 5 इंद्रिय और छठा मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। वो प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसको करना क्या है, भगवान की भक्ति। जो 5 साल के प्रहलाद महाराज को जंगल में भेजकर भी भगवान पा सकता है, जो 5 साल के ध्रुव महाराज भी जंगल में जाकर भी भगवान को पा सकते हैं, वो हम 80 साल के धन कमाई करने के बाद भी हम भगवान के पाने के बाद दूर और दूर चले जाते हैं। तो ये हमारी के विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करके निमित्त है, न शुक्र कुकुरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फल स्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी ने बताया, प्रभुपाद जी जब हम अमेरिका में थे तो उनके पास खाली जेब तो गए थे, उनके पास संध्या आरती करने के लिए घी का दिए का पैसा नहीं। तो उनके जो फॉलोअर्स जो कुछ बने थे तो वो बोलते कि मैं मेरे पिताजी को कहूंगा आपको $1 मिलियन दे देंगे। खास करके ये घटना मेरे गुरु महाराज के साथ हुई। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पैसा इकट्ठा करने या पाप की कमाई लेने के लिए नहीं आया हूं, तुम कृष्ण के लिए कुछ कर सको तो करो, तो मैं ग्रहण करूंगा, तुम कृष्ण के लिए करो। फिर गुरु महाराज जाके होटल में वेटर का काम किया। इतने बड़े रईस का लड़का जिसकी जेब में 10 मुकेश अंबानी बैठ सकते हैं, इतना पैसा छोड़कर वो होटल का वेटर का काम किया प्रभुपाद जी के लिए, और उसकी कमाई उन्होंने लाकर प्रभुपाद जी को दी। इवन हॉलीवुड के जो बीटल्स थे, जॉर्ज हैरिसन, उन्होंने भी पैसा देने के लिए प्रभुपाद जी को कहा, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा मैं तुम्हारे पाप की कमाई लेने यहाँ नहीं आया हूं, तुम कृष्ण के लिए कुछ करो तो करो, कर सको तो करो। और फिर वो जॉर्ज हैरिसन मायापुर धाम आया और राधा माधव को देखकर उन्होंने एक भजन लिखा, माई स्वीट लॉर्ड, जो डाउन द वेस्ट वर्जीनिया एल्बम में है।
और वो भजन लिख के माई स्वीट लॉर्ड, बहुत सुंदर इंग्लिश में भजन है, और वो भजन उन्होंने हॉलीवुड में जाके प्रसारित किया। वो वहां के टॉप 10 में फर्स्ट नंबर 3 साल तक रहा, माई स्वीट लॉर्ड। और 3 साल की जो भी कमाई आई, वो कमाई उन्होंने प्रभुपाद जी को अर्पण कर दी कि मैं कृष्ण के लिए किया है और ये कृष्ण की प्रसाद है। और प्रभुपाद जी ने इसका सभी सदुपयोग सभी मंदिरों के लिए बनाने के लिए किया। कहने का तात्पर्य है कि प्रभुपाद जी पैसे के लिए नहीं गया था, प्रभुपाद जी को पैसे से कोई मोह नहीं था, लेकिन 12 साल के अंदर अबजों की संपत्ति हो गई, 108 मंदिर हो गए, लेकिन फिर भी वो उनसे अलिप्त रहे। वो सिर्फ भगवान की सेवा हो रही है, भगवान के भक्तों की सेवा हो रही है, वही उनका दृष्टिकोण था। यह तो भौतिक जीवन की समस्या तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। प्रभुपाद जी ये समझाते हैं। प्रभुपाद जी अपने शब्द में लिखते हैं और अपनी आचार्य से उन्होंने सिखाया है। इस तरह कर्मी जन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रत रहकर और दिन में संपत्ति संग्रह करके कठिन श्रम करके बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड, सो को लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा करते हैं, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड उनको मृत्यु से बचाएगा नहीं। तो कोई कहेगा क्या भक्त को मृत्यु नहीं आती है? भक्त को मृत्यु आती है और संसारी को भी मृत्यु आती है। दोनों की मृत्यु में अंतर यह है कि एक की मृत्यु दुखद घटना होती है 84 लोक योनि में जाने के लिए, और दूसरे की घटना ऐसी होती है उनके लिए मृत्यु उत्सव बनता है, भगवत धाम जाने का, भगवान के भक्तों का संग करने। दोनों में अंतर है। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का वर्णन सारांश रूप में कर दिया है, और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट कर देते हैं। और दूसरे श्लोक का अनुवाद खाली मैं पढ़ता हूँ, बहुत इसके साथ रिलेटेड है। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विषयोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपनी अवश्यंभावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। समस्या तो ये है कि जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वो अपने मन में भी भगवान का विरह, भगवान का भगवान से दूर मन चला जाता है, तो उनको एक बड़ी समस्या दिखती है। क्योंकि वास्तव में अंत्य नारायण स्मृति हमारा जीवन का अल्टीमेट परीक्षा अंत्य नारायण स्मृति पर आधारित है। और हर समय में अगर भगवान का नाम जप नहीं हो, हर समय में भगवान की स्मृति ना हो, और उस समय मृत्यु आ गए तो क्या होगा? इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, कि मुझे पता नहीं कि मृत्यु के समय कफ पित्त वायु से ढका हुआ मेरा शरीर आपको पुकारेगा या नहीं। मुझे पता नहीं है कि मैं आपका नाम ले पाऊंगा अपने शारीरिक कष्ट से बाहर निकलकर। क्यों ना ऐसा करें, मैं जब अभी प्रार्थना करता हूं उसी समय आप मेरा शरीर ग्रहण कर ले। मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे शरीर से लेना देना नहीं है, मुझे एक शरीर माध्यम बनाकर मैं चला हूं, मुझे तुम्हारी प्रसन्नता से लेना देना है। तो भगवत भक्त अपनी आंतरिक सफाई भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और साधक भक्त वही आंतरिक सफाई अपने लिए करते हैं। दोनों में अंतर यह है कि वास्तव में भगवान कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः, सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, सब कर्मों के फल के द्वारा मिल रहा है। तो हमें समझना है कि जो भी भक्त के जीवन में गाथा है, वो उन्होंने अपने गुरु को और भगवान को सौंप दिया है। भगवान कहते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता चो भर्ता भोक्ता महेश्वर। मैं उपद्रष्टा हूं, मैं देख रहा हूं कि ये जीव क्या कर रहा है, फल खा रहा है या क्या कर रहा है,
और अनुमंता च, और मैं अनुमति देता हूं। जब जीव को आंशिक स्वतंत्रता दी है, उसका जब दुरुपयोग करता है जीव, तो कर्म बंधन में फंस जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। लेकिन वो जीव अपना कर्तव्य भगवान की सेवा में लगाता है या गुरु के चरणों की सेवा में। वास्तव में हमारे जीवन में जो गुरु है, ये भगवान के द्वारा भेज दिए गए हैं, और गुरु के वचन, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य, और ना कोरी हो मने आशा। और अगर हमारी जिंदगी कर्मठ वाली है, चलो हम कर्मी हैं, हमारी बुद्धि नहीं है, भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रति घरे घरे जइयो मांगो भिक्षा करो कृष्ण शिक्षा। आप अगर दूसरे को कृष्ण पहुंचाओगे तो आपको कृष्ण जरूर मिलेगा, क्योंकि कृष्ण के इक्विवेलेंट कुछ है ही नहीं इस जगत में। जब आप कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम दूसरों को बांट रहे हो, तो इसका फल आपको कृष्ण की भक्ति ही मिलकर आएगा। ये प्रभुपाद जी ने सिखाया कि भगवान को प्रेम करना सीखना है, तो भगवान ने जो गीता के अंत में कहा है, ये अर्जुन, ये मेरा संदेश जो दूसरों तक पहुंचाएगा, उससे अधिक न तो मुझे कोई प्रिय है, न होगा। और भक्तगण सबको भक्त के दृष्टिकोण से ही देखता है, अभक्त को अभक्त दिखाई देते हैं और भक्त को भक्त दिखाई देते हैं। वस्तु क्या है कि हमारी दृष्टिकोण में, जैसे दूध की टंकी से दूध निकलता है, पानी की टंकी से पानी निकलता है, वैसे अगर मेरे अंदर भक्ति भरी है तो मुझे सब भक्त दिखाई देंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति। प्रभुपाद जी अगर भक्तों को ढूंढने जाते तो अमेरिका में कैसे मिलते हैं? लेकिन प्रभुपाद जी ने सारे अमेरिका में कितने लोगों को भक्त बनाए। हाँ, अभक्त का अर्थ है कि हम किसी को जबरदस्ती ना दे, लेकिन हम जो ग्राह्य व्यक्ति है, जो भगवान के द्वारा भेजे गए मुमुक्षु है, उनको मौका दिया जाए। तो हमें इसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसी भौतिकतावादी मानसिकता से बाहर निकलना है, तो भगवान की भक्ति का प्रचार करना है। हरे कृष्ण। समय पूरा हो गया है, इसलिए मैं आज क्वेश्चन आंसर इनवाइट नहीं करूंगा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। आज मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिया। ठीक है, देव कृष्ण गुरु, ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर कल लेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। इतना सारे मोटिवेशन, इतना सारे प्रश्न। अभी मैं गांव में गुरु जी, गाँव कीर्तन, गाँव प्रचार की गाड़ी लेके, तो अभी गांव में ही खेत दिख रहे होंगे आपको। बड़ा इंस्पिरेशन, बड़ा मोटिवेशन मिलता है आपसे।